हेलो एवरीवन। कोड नाम की इस एपिसोड सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि जब मैं अपने सेकंड और थर्ड ईयर में था तब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस प्लेसमेंट करेंगे आते आते थे कि प्लेसमेंट में क्या होता है, इंटरव्यूज में क्या होता है, हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं प्लेसमेंट्स की। सीनियर सर ने कैसे प्रिपरेशन किया, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे सीनियर से बात करता था और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने की कोशिश करता था। मैं इस पूरे वीडियो के सीरीज में ऐसे ही कुछ अलग अलग सीनियर्स और अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल से बात करूंगा और इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर पता करने की कोशिश करूंगा ताकि आप जैसे लोगों को काफ़ी हेल्प हो सके जो भी अभी सेकंड और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस आते होंगे। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है जो वीडियो रोल आउट होने के कुछ ही दिन बाद तक एक्टिवेट रहेगा, तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर कर सकते हैं तो वहां से वो सारे क्वेश्चंस पूछ सके और मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले कुछ वीडियोस में उस क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। ये आंसर्स मैं नहीं दूंगा, ये आंसर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स देंगे जो अभी अभी अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो आपने आप ही किसी न किसी के सीनियर होंगे, जो बहुतों को कुछ जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कुछ को कम एक्सपीरियंस होगा, कुछ अभी इसी साल पास हुए होंगे, कुछ 10 साल पहले पास हुए होंगे। तो आई थिंक आपको एक बहुत मिक्स एक्सपीरियंस मिलेगा कि उन्होंने अपने अपने प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग क्या किया हुआ है। Hey, it's Kodham. Welcome once again. तो एज वी नो हमारे साथ अभी बैठी हैं वंशिका चौहान, जो करंटली अभी बीटेक फाइनल ईयर में है और इसी साल प्लेस्ड हुई हैं, नॉट इन वन कंपनी, इन टू कंपनीज। फर्स्ट था इनका इन्फोसिस में एज ए सिस्टम इंजीनियर और सेकंड था नाइन लिव्स में एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो होपफुली इन्होंने नाइन लिव्स से ज्वाइन किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर इन्होंने थर्ड ईयर समर में इंटर्न भी किया था नेट क्लाइंट से एज ए बिजनेस एज ए बिजनेस एनालिस्ट। तो वेलकम टू द माय चैनल वंशिका। तो सबसे पहले हाय। अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहा आपका कॉलेज आफ्टर फिफ्थ सेमेस्टर, क्योंकि सबको पता है कि पांचवें सेमेस्टर से पहले तो हम बहुत मस्ती करते हैं, इधर उधर रहते हैं, लेकिन पांचवें सेमेस्टर के बाद लोगों को आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और जो प्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ध्यान आना शुरू होता है। तो आपका भी कैसा रहा कॉलेज लाइफ? ओके, तो पहले मेरा कॉलेज लाइफ इट वाज ऑल गुड बिफोर पैंडेमिक हिट। आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक हिट हुआ, आई वाज जस्ट वी वर ऑल शैटर्ड। हम घर में सब थे एंड लेकिन वी वर ऑल टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। हमें यूटिलाइज करनी थी एज मैक्सिमम, क्योंकि सब घर में थे। तो यूजुअली क्या आता था, कुछ नया सीखूं। तो आई वाज मैंने सबसे पहले एक एक्सेल सीखी थी, सो दैट इज वेरी बेसिक। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम देयर बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सीनियर्स थे, उनके प्लेसमेंट्स हो रहे थे। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट देम कि एक साल बाद मेरा भी शायद इसी टाइम पे प्लेसमेंट्स होंगे। तो आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स एंड ऑल्सो ग्रोइंग फ्रॉम द पैंडेमिक फ्रॉम मार्च. I would say it would be from May. I started looking for online courses and internship obviously. Obviously अगर तुम internship करते हो, समर internship, तो obviously वो कहीं ना कहीं जाके benefit होता ही है। तो yeah, I started looking for the internship and हाँ, fortunately I got a business analyst internship जो कि मेरे domain में ही थी। So yeah, I was lucky to got it and हाँ, by that फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया एंड फिर एक कंपनी आई इंटर्नशिप के लिए बहुत कंपनीज आती थी कॉलेज में, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं कॉलेजेस में। यू विल बी द तुम्हारे पास राइट स्किल सेट होना चाहिए। तो या तुम्हें वही स्किल सीखने थे। सो या ठीक है, तो आपके कंपनीज के एक्सपीरियंस से मैं दूसरे क्वेश्चंस पे आता हूँ अपने कि बहुत लोग को होता है कि बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हो जाते हैं जब वो प्लेसमेंट्स में नहीं बैठे होते हैं। ऑब्वियसली जो आप ट्वेल्थ तक तो नहीं बैठते हो किसी प्लेसमेंट में या किसी, तो छोटे मोटे इंटरव्यू में बैठते हैं, कभी कॉलेज में एडमिशन लेने टाइम इंटरव्यू में दे दिया या फिर किसी छोटे मोटे इंटरव्यू बैठ जाते हैं। लेकिन एज अ कंपनी जो आपकी कैरियर डिफाइन करता है, तो उसमें बैठने में थोड़ा आदमी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कंसर्न होते हैं। तो कैसा आपको कैसा फीलिंग था, क्या सोच थी फर्स्ट टाइम पे जब आपने किसी कंपनी प्लेसमेंट के बारे में सुना था? ओके, सो अगर मैंने फर्स्ट टाइम जब कंपनी प्लेसमेंट, जब मैं अपने 2022 बैच कंपनी प्लेसमेंट के बारे में सुना था, इट वाज इन मार्च। ठीक है, तो एक कंपनी आई थी, सो जीएस केलर। सो वी वर ऑल लिस्निंग अबाउट दैट कि हाँ, कि कंपनीज आ रही हैं, मार्च से स्टार्ट हो गई हैं, बिफोर 1 ईयर। तो पहली बार सुना था एंड वी वर ऑल क्वाइट एंशियस अबाउट दैट कि हम सब सोच रहे थे क्या कैसे होगा, कैसे
कैसी प्रोसेस होती है, कैसे कैसे होगा, बट या इट वेंट ऑन स्मूथली। मतलब टीचर्स, सीडीसी सेल, प्लेसमेंट सेल, दे ऑल हेल्प, एंड एसपीआर भी होते हैं, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो उन्होंने हेल्प की। सो या लेकिन फर्स्ट जो इंटरव्यू होता है वो ऑब्वियसली सब बहुत एंशियस होते हैं उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे पास प्रायर एक्सपीरियंस जीरो होता है, तो ऑब्वियसली। बट जब तुम उस वो इंटरव्यू दे के जब तुम निकलते हो, चाहे तुम सेलेक्ट हो या ना हो, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो या तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए कि जब पहली बार कंपनी, जैसे आपने जेड कलर की बात की थी, जीएस कलर सॉरी, तो उसके लिए आपने जरूरी है ऑब्वियसली प्रिपरेशन किया होगा प्लेसमेंट का। दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्लेसमेंट, कि जो पहला प्लेसमेंट, तो आपने क्या प्रिपरेशन किया, क्या प्लान बनाया उसके लिए? नॉट अबाउट प्रिपरेशन, आपके प्लान्स क्या थे? प्लान्स थे कि हमें एक वीक पहले ही, लाइक ऐसे आया था कि एक गूगल फॉर्म आया था, वी हैव टू फिल इट, एंड एक वीक बाद ही एग्जाम था, तो यू डोंट हैव मच टाइम, तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर, मतलब एक साल से जो पढ़ाई कर रहे होगे, यू हैव टू, मतलब बस तुम्हारे पास रिवाइज करने का टाइम था उस टाइम पे। सो लाइक यू हैव टू बी लाइक सेल्फ मेड, तुम्हारी स्किल सेट होनी चाहिए कि तुम हाँ उस टाइम पे रिवाइज करके जाके इंटरव्यू दे सको। तो या तुम्हें पहले से ही लाइक आई वुड से लाइक 3-4 महीने पहले से ही प्रोसेस में रहना चाहिए कि हाँ मेरे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, तो एंड यू वोंट बी गेटिंग कि कोई कंपनी आ जा रही है तो वो 1 महीने बाद इंटरव्यू लेके, ऐसा नहीं होता। मतलब कंटिन्यूअसली एक वीक का प्रोसेस होता है, या 2 वीक ज्यादा से ज्यादा की रिटर्न टेस्ट पे। तो इसलिए तुम्हें मतलब पहले से आना चाहिए स्किल उस टाइम पे, बस हाँ रिवाइज कर लो बेसिक क्वेश्चंस, दैट्स इट। ठीक है। तो जैसे कि जो भी आप प्रिपरेशंस की बात कर रहे हो, प्लान्स की बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एज ए सेकंड ईयर स्टूडेंट और एज ए थर्ड ईयर स्टूडेंट, क्योंकि फोर्थ ईयर में तो आपकी कंपनी आनी शुरू हो जाती है, इवन थर्ड ईयर के लास्ट सेम से ही कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है, फॉर इंटर्नशिप और फॉर प्री प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। तो आपको क्या लगता है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, उनके क्या प्लान होने चाहिए? कुछ सजेशन दे सकती हैं आप? हाँ, सेकंड ईयर स्टूडेंट को प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं तो बोलूंगी अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हाँ ये भी पढ़ना, सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, ये भी कोई भी एक चीज उठा लो, या मतलब कोई भी लाइक यूडमी, वेब डेवलपमेंट, कुछ भी एक चीज करना स्टार्ट कर दो। एंड ये नहीं कि प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ो, अपने मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते रहो, क्योंकि हर हर स्ट्रीम की हर ब्रांच वो के लिए कंपनी आती है। जैसे लाइक यू विल बी गेटिंग कंपनीज फॉर लाइक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एनालिस्ट रोल, you will be having multiple types of companies जो different roles के लिए आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनालिस्ट। सो if you have any one of the skill set, तुम like analysis में अच्छे हो, like you are good in Python, you'll be getting placed in as an analyst, so you'll be getting so much of opportunities. So you will, बस ये बोलना है कि like they should have a right skill set, मतलब वो उनके पास वो स्किल हो, एक ही हो चाहे, बट हाँ अच्छी हो। ओके। तो क्या लगता है कि जैसे आप पहली बार इंटरव्यू दी थी, होपफुली जीएस कलर का दी थी, तो उस इंटरव्यू के लिए आप कितना प्रिपेयर थी? कि जैसे इंटरव्यू देने के नहीं, उसके पहले आप कितना प्रिपेयर थी? जीएस केलर का लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं शायद 50-30-40%, ओके। 40 आई वुड से, क्योंकि पहले इंटरव्यू के बाद रियलाइज होता है कि जो हम थे तो वो कुछ भी नहीं था। यस, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि हम प्रिपरेशन, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे माइंड्स में सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा। ऑब्वियसली आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप हमें वो कुछ क्वेश्चंस बताइए जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा होगा। और प्लस आपको कितना डिफरेंट क्वेश्चंस फेस करने पड़े रिक्रूटर से, कि आपने कुछ और सोचा, रिक्रूटर ने कुछ और पूछा, या आपने वही सोचा जो रिक्रूटर ने पूछा। तो इसके बारे में कुछ अपने पॉइंट्स दीजिए। तो लाइक मेरा जो पहला इंटरव्यू था, यहाँ पे क्लियर करूंगी, MIQ था, MIQ डिजिटल। सो दैट वाज कि वो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए आई थी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग बिट मोर पाइथन होगा, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के लिए पाइथन होगा। सो मेरे प्रोजेक्ट्स भी उसी उसमें थे, डोमेन में। आई वाज डूइंग जोमैटो स्पेटियल डेटा एनालिसिस, ये सब था। तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हाँ पाइथन से प्रोग्रामिंग होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन व्हेन आई वेंट इन द इंटरव्यू, ओके, फिर पहले तो ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आइस ब्रेकर की वही सब, तुम्हारे अपने बारे में बताओ, हाउज योर लाइफ गोइंग इन पैंडेमिक्स, यही सब था। ओके, फिर बट व्हेन दे स्टार्टेड, उनको मेरे ये पाइथन से कुछ लेना देना नहीं था। they were there to test my analytic and logical skills, क्योंकि when I asked them कि like sir what do you expect from a fresher, उन्होंने like साफ साफ ये बोल दिया था, we don't expect much as a fresher, हम चाहते हैं कि like तुम्हें सिर्फ तुम्हारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, उसमें तो हमको तुम्हें काम सिखा ही देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी ग्राफ्स नॉलेज अच्छी हो। सो दैट मतलब वाज ऑल।
एज अ सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को यही सोचना चाहिए, जैसे आपको लगता है कि मतलब वो अपने बेसिक स्किल्स पे ध्यान दे, थोड़े बहुत हाँ, मैथ सही कर ले, एनालिटिकल स्किल्स सही कर ले। एनालिटिकल स्किल्स, हाँ। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जैसे इंटरव्यू के पहले बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए होंगे आपने अलग अलग हम्म, कंपनीज के, तो उसके लिए आप जब पहले एग्जाम्स देने गए थे आप कितना प्रिपेयर थे? आपने कौन सी ईयर में एग्जाम दिया था? आई मीन ईयर इन सेंस की कौन से आप सेमेस्टर में थी? ओके, फर्स्ट एग्जाम मैंने एडोबी का दिया था इंटर्नशिप के लिए। सो दैट वाज इन माय लाइक फिफ्थ सेमेस्टर। सो honestly speaking, I was like 20 to 30% prepared for that, because वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उस टाइम पे कोई कंपनी आएगी फिफ्थ सेमेस्टर में, ऑब्वियसली अडोबी आएगी। तो वी हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि ऐसा कुछ आएगा, सो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो एकदम लाइक आई एंड वी वर लाइक जितना हो सकता था एक हफ्ते में पढ़ लिया, तो दे भी दिया, तो दैट वाज इट। बट हमेशा एक्सपेक्ट करके चलो कि आने ही लगेंगी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, इंटर्नशिप के लिए आएगी फिफ्थ सेमेस्टर में 2-3 कंपनी, या नहीं भी आए तो तुम ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब तो ऑब्वियसली बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो अपनी फीलिंग्स को मतलब डिस्क्राइब कीजिए। जैसे आपने पहला प्लेसमेंट में बैठे हैं और पहली बार रिजल्ट आया, तो दो टाइप की फीलिंग हम्म, होती है। एक बार जब आप इंटरव्यू देके आते हो उसके बाद की फीलिंग, और दूसरी बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद की फीलिंग। तो क्या फीलिंग्स थे, कैसे आपने क्या सोचा, क्या माइंड में चल रहा होगा? तो ओके, 9 लीव्स वाज माय सेकंड इंटरव्यू जो मैंने मतलब दिया था। पहला मेरा MIQ डिजिटल था और मेरा नहीं हुआ था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और सेकंड वाज माय 9 लीव्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, और एंड 9 लीव्स वाज द फिफ्थ और सिक्स्थ कंपनी कमिंग टू द कैंपस। सो इतना मतलब अगस्त था शायद से, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। तो लाइक ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर लाइक, सब अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर ही कर रहे थे, प्लेसमेंट्स के लिए। ऑब्वियसली उस टाइम पे पीक टाइम होता है। तो इट वाज लाइक वी विल फर्स्ट, हमारा एप्टीट्यूड राउंड था, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड या प्लस नेगेटिव मार्किंग भी थी। सो या ऑब्वियसली लकीली क्वालिफाई हो गया, मतलब पढ़ के भी। एंड यू नो मैंने ज्यादा इधर उधर आंसर्स नहीं किए थे, जो आता था मार्क करके, एंड हाँ बस दैट वाज इट। एंड सो या सेलेक्ट हुई। देन मेरे पास इंटरव्यू के लिए इतना भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को रात को मेल आई थी कि रिटर्न क्लियर हो गया, एंड अगले दिन हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था। सो यू वॉन्ट बी हैविंग एनी टाइम कि हाँ तुम ये सोच लो कि मेरा जब नाम आएगा तो मैं तब पढ़ लूंगा। सो यू हैव That टू means बी कि गेट प्रिपेयर्ड जब। मतलब आप सजेस्ट कर रही हैं कि हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। लाइक अभी फिफ्थ सेमेस्टर है, कुछ बच्चों के फिफ्थ सेमेस्टर आ चुके होंगे, तो उनको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, इवन हाँ, इंटरव्यू के। आप मतलब ये मत हाँ, सोचो कि आप रिटर्न निकालोगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे और फिर उसके बाद प्रिपरेशन करोगे, बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई कोई कंपनीज आती हैं जो 1 महीने आई है तो आज 1 महीने बाद शायद से इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं होता। रिटर्न होता है एकदम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है इंटरव्यू। तो ठीक है, बहुत कम कंपनीज होती हैं। तो फिर लाइक हो गया। सो लाइक इंटरव्यू था तो ठीक है, मैंने लाइक बेसिक्स अपने मतलब ब्रश अप कर लिए, जो मुझे लाइक पहले इंटरव्यू से फीडबैक मिला था ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, की लाइक अपने बेसिक्स ब्रश अप करो मूविंग टू फर्दर। ठीक है, तो मैंने हाँ ठीक है अपने बेसिक्स ब्रश अप किए, ठीक है। एंड हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट इंटरव्यू हमेशा याद होता है, लाइक आई वाज वेरी एंशियस, बहुत ज्यादा एंजाइटी थी। एंड ऑब्वियसली इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते तुम। व्हेन आई एंटर द सेकंड इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू में देयर वाज अ सिंगल पर्सन सिटिंग, एंड जब मैं 9 लीव्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के इंटरव्यू में देयर वर 3 पर्सन सिटिंग। एंड सो दैट वाज क्वाइट लाइक आई वाज लाइक क्वाइट एंशियस व्हेन मैंने देखा जब 3 लोग बैठे हैं। सो या आई कॉन्फिडेंटली आंसर्ड, लाइक उन्होंने लाइक मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे, डेटा स्ट्रक्चर जो लाइक तुम हमेशा पढ़ते हो, लाइक डेटा, एंड देन दे डिस्कस्ड मी अबाउट माय प्रोजेक्ट। सो या बट हाँ, जैसे ही मैं इंटरव्यू से बाहर निकली, हमेशा डाउट तो रहता ही है यार कि होगा या नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ है। तुम्हें लगेगा अच्छा हुआ है बट तुम्हारा नाम नहीं आएगा, और कभी कभी तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा हुआ है और तब भी नहीं आएगा, और जब तुम्हें लगेगा नहीं हुआ अच्छा, तब आ सकता है तुम्हारा नाम। तो लाइक तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा तुम्हारा मतलब इंटरव्यू कैसे बेसिकली हुआ है। ऐसा है कि आप इंटरव्यू देके आप नेक्स्ट इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए, ये नहीं कि घबरा के बैठ जाए क्या होगा नहीं नहीं, होगा एंड समथिंग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम मेरे को तो, क्योंकि जब मैंने MIQ का दिया था मेरा इट वाज आल्सो लाइक गुड, मतलब ऐसा कुछ बेकार नहीं था। आई आंसर्ड लाइक मतलब 50-50 होता है ऐसे, मैंने आंसर किया जो नहीं आता। आई वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो जब सेकंड इंटरव्यू था तो हाँ मैंने आंसर किया ऑब्वियसली। सब सब तो मैंने आंसर नहीं किया ऑब्वियसली, 1-2 क्वेश्चन होता है, किसी को ऐसे है नहीं 100% आता, तो मैंने वो ठीक है नहीं दिया। तो आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक ओके, है, मेरे को ऐसा था कि
उसी दिन नेक्स्ट इंटरव्यू था, सो उससे अगले दिन शायद नेक्स्ट एग्जाम था, तो मैं तो बैठ गई थी, बट लकीली आई गॉट HR कॉल 1 घंटे बाद ही सोया। ओके, ठीक है। तो बस दो लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। पहला तो यही है कि कैसे प्रिपेयर किया आपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम आपने सेकंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन करना। जैसे आपने पूरे इंटरव्यू सेशन में यही बताया कि मतलब हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, एट द टाइम हम प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो आप क्या सजेस्ट करोगे हमारे जूनियर स्टूडेंट्स को कि वो कैसे प्रिपेयर करे, कहाँ से रिसोर्सेज ढूंढे? पहले तो आई सजेस्ट, अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल सेट है 5th सेमेस्टर में, तो गो फॉर अ समर इंटर्नशिप। यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, तुम्हें लाइक बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, और वही अगर लाइक तुम फिर वही एक्सपीरियंस लेके कहीं जाओगे, कहीं और जाओगे, ऑब्वियसली दैट विल एड ऑन, एक बेनिफिट होगा तुम्हारे पास। सो ऑब्वियसली लुक फॉर एन इंटर्नशिप इन समर टाइम्स। फिर लाइक यू कैन गो फॉर लाइक यूडमी कोर्सेज, तो तुम्हें जो भी पढ़ना है। अब तो लाइक कोर्सेरा, यूडमी हैव मल्टीपल ऑफ कोर्सेज, सो यू कैन गो फ्रॉम देयर एंड ठीक ठीक। फिर अगर तुम्हें और मतलब कुछ नहीं भी आता ना, अब लाइक गीक्स फॉर गीक्स, यू कैन टेक गीक्स फॉर गीक्स कोर्स। लाइक बहुत सारे कोर्स है प्लेसमेंट्स के लिए, स्पेशली CS प्लेसमेंट्स के लिए ही डिजाइंड है कोर्सेज, लाइक गीक्स फॉर गीक्स, कोडिंग निंजास। एंड हाँ, सबसे लाइक रोज एक एक प्रॉब्लम, लाइक इफ यू आर डूइंग हैकर ये सब, so that would be a good benefit अगर कर रहे हो तो। ठीक है। जो भी आपने सेशन दिए मैं अपने व्यूअर्स के लिए उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूंगा, ताकि उन्हें भी बहुत इजी हो जाए। कुछ सजेशन समझ पता है तो मैं उनके भी नेम्स डाल दूंगा जो जहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, ओके। लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशंस देंगे, जस्ट छोटा सा एक लाइंस कुछ बोलने हो कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी हमारे टाइम पे ऐसा होता है ना कि हमें क्या करना है ये पता होता है, लेकिन हमें क्या नहीं करना होता है ये जानने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आई वुड से कि लाइक उनको शैट आउट नहीं होना चाहिए कि कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, ये पढ़ लो इससे हो जाएगा प्लेसमेंट, कोई बोल रहा है ये वेब डेवलपमेंट, कोई कह रहा है डेटा पाइथन पढ़ लो, कोई ये लैंग्वेज पढ़ लो। 4-5 लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो सब इधर उधर शैटर हो जाते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं हुई थी उस टाइम पे कि हाँ, क्या पता पाइथन पढ़ूंगी हो जाएगा, क्या पता सी। तो नहीं, अगर तुम्हें एक लैंग्वेज आती है तो बी परफेक्ट, मतलब उसमें ही परफेक्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि 4 चीजें पढ़ के जाओगे तो लाइक, एंड बी ऑनेस्ट इन योर रिज्यूम में, जो लिखा है लाइक उसे जस्टिफाई करो। So ओके, that's it, I would say. तो इट्स वाज नाइस टॉकिंग टू यू, काफी अच्छा लगा। आई होप कि जो भी इस वीडियोस को देखेंगे उन्हें काफी पसंद आएगा। ठीक है, ऐसे ही Okay. हम आपको परेशान करते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोस के लिए जब भी कोई नई चीजें आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बंसिका। Okay. होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, आपका कैरियर काफी अच्छा ग्रो हो। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। अगर वीडियो पसंद है तो आपको इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं कोडिंग रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, और खासकर ऐसे इंटरव्यूज भी डालता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद हो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।